हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो आज मैंने आपके लिए मोटिवेशनल लाइन भी लाया है, जो है राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ये था आज का मोटिवेशनल लाइन। कहने का अर्थ यही है कि आप हमेशा अपने लाइफ में संघर्ष करते रहें। संघर्ष एक जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है। आप अगर लगे रहेंगे तो आप सक्सेस एक दिन ज़रूर होंगे। चलिए चलते हैं। तो आज हम 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, तो चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार कटियार। कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार बने हैं डीजीएमओ के महानिदेशक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये सुमन बैरी जो हैं, ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं कि सुमन बैरी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन बैरी इस पद पर राजीव कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले राजीव कुमार अगस्त 2017 में तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के हटने के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला था। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ग्रुप के साथ 24,000 करोड़ का सौदा रद्द किया है? तो ये किया है रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के साथ 24,000 करोड़ का सौदा रद्द किया है रिलायंस ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया है चीन के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा रद्द कर दिया है? तो चीन के लिए। चीन के कैपिटल क्या है? बीजिंग। और वहाँ का करेंसी क्या है? रूबल। तो और वहाँ के कौन है प्रेसिडेंट? तो शी जिनपिंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि
किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई है? तो ऐसा ट्विटर ने किया है। किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विज्ञापन का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई है? तो ट्विटर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली डिजिटल बस सेवा, यहाँ पर बस होगा, बस सेवा का उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई के सीएम कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। और मुंबई के अभी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया के उलान बटोर में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है रवि दहिया ने मंगोलिया के उलान बटोर में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जो रवि दहिया है वो एक पहलवान है। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में फाइनल में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के रखत कालजान को 12-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है रवि दहिया ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 आयोजित किया गया है? तो शिक्षुता मेला 2022 का आयोजित किया गया है प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से। प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 का आयोजित किया गया है। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 आयोजित किया गया है, जिसमें 30 से अधिक क्षेत्रों से 4000 से अधिक संगठन भाग लेंगे। वहीं इन क्षेत्रों में रिटेल, बिजली, आईटी, दूरसंचार, मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं करंट अफेयर्स बाय अमन यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 24 अगस्त, या सी 24 मई, या डी 24 जून। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलते हैं
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।